कि हूँ पंखुड़ी गुलाब की, हूँ पंखुड़ी गुलाब की, टूट जाऊंगी गिर जाऊंगी पर अपना अस्तित्व न जाने दूंगी। हूँ पंखुड़ी गुलाब की, टूट जाऊंगी गिर जाऊंगी पर अपना अस्तित्व न मिटने दूंगी। और जहाँ पर भी तुम ले जाओगे, जहाँ पर भी ले जाओगे, अपनी खुशबू से गुलशन महकाऊंगी। अरे गुलाब तो कहीं भी रहे, अपने रंग से और ढंग से सबको लुभाता है। खिल गई तो खुशबू बिखराऊंगी, खिल गई तो खुशबू बिखराऊंगी, और टूट गई तो गुलकंद बन जाऊंगी, और टूट गई तो गुलकंद बन जाऊंगी। और कहती हूँ कि आज दीपक जलाने को मन कर रहा है, आज दीपक जलाने को मन कर रहा है, प्रीत गंगा में नहाने का मन कर रहा है। और मिल गई मोहब्बत जो हमको यहाँ से, तो इस काव्य गंगा में नहाने का मन कर रहा है, इस काव्य गंगा में नहाने का मन कर रहा है। और कहती हूँ कि विंध्य की पावन धरा से, कि विंध्य की पावन धरा से आप सबको नमन करती हूँ बेटी भारत की, गर्व है मुझको इस धरा की माटी से वंदन करती हूँ उन वीरों का जिनका नाम नहीं इतिहास में, और दे दी अपनी जान उन्हीं वीर शहीदों का, उन्हीं वीर शहीदों का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। हाँ, दिल से अभिनंदन करती हूँ। और जब नारी सम्मान की बात आती है तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं नारी सम्मान कर रहा हूँ, पर जो आज की घटनाएं हो जाती हैं उससे मन थोड़ा व्यथित हो जाता है। जैसे अभी कुछ घटनाएं अभी हुई हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि नारी आने बान शान, कि नारी आने बान शान, मातृ रूप स्वाभिमान, बेटियों समान हित गीत लिखती हूँ मैं। नारी आने बान शान, मातृ रूप स्वाभिमान, बेटियों समान हित गीत लिखती हूँ मैं। मात भारती के चरणों में रख के कलम को, मात भारती के चरणों में रख के कलम को, सेना के जवान हित जीत लिखती हूँ मैं, सेना के जवान हित जीत लिखती हूँ मैं। संग सब रीत प्रीत, कि संग सब रीत प्रीत वेशभूषा लिए हुए, संग सब रीत प्रीत वेशभूषा लिए हुए, भारत समान हित, कि भारत समान हित गीत लिखती हूँ मैं, भारत समान हित गीत लिखती हूँ मैं। आभा मातृभूमि हित लड़ती जो भारत में, आभा मातृभूमि हित लड़ती जो भारत में। झांसी जैसी रानी वाली, कि झांसी जैसी रानी वाली रीत लिखती हूँ मैं, कि झांसी जैसी रानी वाली रीत लिखती हूँ मैं। और संग सब प्रीत रीत, कि संग सब प्रीत रीत भावना लिए हुए, भारत के समान हित गीत लिखती हूँ मैं, कि भारत समान हित गीत लिखती हूँ मैं। और जब बात करती हूँ कि क्या कहना चाहिए इस समाज को और कैसे रहना चाहिए, तो कहती हूँ कि कभी सूर कभी तुलसी, कि कभी सूर कभी तुलसी, और मीरा राधा भक्ति लिए, कि राम सिया राधा कृष्ण, कि राम सिया राधा कृष्ण प्रेम ग्रंथ लिखती हूँ मैं, कि राम सिया राधा कृष्ण प्रेम ग्रंथ लिखती हूँ मैं। शोक में वियोग लिए, कि शोक में वियोग लिए, श्रृंगार में सहयोग लिए, शोक में वियोग लिए, श्रृंगार में सहयोग लिए। घनानंद से पीर के, कि घनानंद से पीर के अश्क लिखती हूँ मैं। और लड़ाकू विमान लेके सोना में है जोश भरे, लड़ाकू विमान लेके सेना में है जोश भरे, नारी सम्मान हित सौर लिखती हूँ मैं, नारी सम्मान हित सौर लिखती हूँ मैं। और आभा आती जब जब मंच पे, कि आभा जब जब आती मंच में, कवियों के मान हित, कि कवियों के मान हित जय जय लिखती हूँ मैं, कि कवियों के मान हित जय जय लिखती हूँ मैं। और एक मेरी कविता है,
जो यथार्थ से संबंधित है। और जब मन व्यथित होता है तो कहती हूँ कि सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले गिद्ध, कि सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले गिद्ध आज दिखाई नहीं देते, बिना पंख फैलाए उड़ते रहते हैं, पानी बहुत पीते हैं इसलिए उड़ान भरते हैं। बोलने की क्षमता होती है कम, फिर भी खाते समय धमकाते से रहते हैं, खाते समय धमकाते से रहते हैं। सुनिएगा कि आज गिद्ध की प्रजाति लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन गिद्ध की प्रजाति ने जन्म ले रही है आज मानव के रूप में। आज वाकई में गिद्ध की प्रजाति जन्म ले रही है मनुष्य के रूप में, जिसके गुण गिद्धों के हैं और जो अपने सिर्फ शिकार की खोज में लगे हुए होते हैं। और गिद्ध दृष्टि कहते हैं होती है अपार, और इनकी गिद्ध दृष्टि देखिए जो जन्म लेती बालिका से वृद्ध अबला असहाय स्त्री के शरीर में देखते हैं मानसिक और शारीरिक आनंद, उसे नोच नोच कर खाना चाहते हैं, उस देह रूपी भोजन को नोच नोच कर खाना चाहते हैं। गिद्ध कभी नहीं बनाते स्वस्थ जानवरों और जिंदा लोगों को अपना भोजन नहीं बनाते, पर मनुष्य नारी को अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है। गिद्ध पालता है अपने बच्चों को, 6 महीने तक घोंसले में रखता है, और मनुष्य अपने ही करीबी लोगों का क्या करना चाहता है कि मनुष्य रूपी गिद्ध शिकार अब बनाते हैं अपनों को वासना और हवस के सामने नहीं देख पाते कि वह बच्ची है, नव युवती है, बस वह तो अपनी आग बुझाने के चक्कर में दूसरों का जीवन बर्बाद कर जाते हैं और अपनी हवस की आग में दूसरों का जीवन बर्बाद कर जाते हैं। कभी नारी की परीक्षा लेते हैं, कभी उसे नग्न कर घुमाते हैं। ये वास्तव में समाज के वास्तविक गिद्ध हैं, ये वास्तव में समाज के गिद्ध हैं। और गिद्ध कहता है कि मत करो मेरी तुलना इन हैवानों से। गिद्ध भी कहता है कि मत करो मेरी तुलना इन हैवानों से। हम सिर्फ मरे और सड़े गले को आहार बनाते हैं और ये जीवित को नोच नोच कर खा जाते हैं। तो मनुष्य जाति बंद करो मुझे गिद्ध कहना, मनुष्यों को गिद्ध कहना बंद करो, अब बंद करो। धन्यवाद, शुक्रिया।